नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूसरे विश्व युद्ध के बारे में जिसे वर्ल्ड वार 2 कहा जाता है। ये युद्ध इस धरती के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार वाला युद्ध था जिसमें करीब 7 करोड़ लोग मारे गए थे। ये युद्ध 1 सितंबर सन 1939 से 2 सितंबर सन 1945 के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध विभिन्न देशों के 2 समूहों के बीच लड़ा गया था जिन्हें एक्सिस पावर ग्रुप और एलाइड पावर ग्रुप कहा जाता था। एक्सिस पावर ग्रुप में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ एलाइड पावर ग्रुप में प्रमुख रूप से ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल थे। इनके अलावा भी कई सारे छोटे देश इस युद्ध में इन दोनों समूहों में शामिल थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप कृपया हमारे चैनल सबलाइम नॉलेज जीके को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए हमेशा कुछ नया लाते रहें और आप हमेशा कुछ नया सीखते रहें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध की पूरी कहानी। दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध आखिर क्यों हुआ, इसे समझने के लिए पहले आपको 1919 के वर्साइलेस के संधि के बारे में जानना होगा। पहले विश्व युद्ध के अंत के बाद साल 1919 में वर्साइलेस की संधि हुई, जिसमें विश्व युद्ध में जीतने वाले एलाइड देशों ने पहले विश्व युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी को माना और जर्मनी पे वर्साइलेस संधि के तहत कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई और उसकी कुछ ज़मीनें भी छीन ली गई। जर्मनी के लोग इससे काफ़ी दुखी और आक्रोशित थे और जर्मनी के अपमान का बदला लेना चाहते थे, और इसीलिए जर्मनी के लोगों को ये उम्मीद दिखी तानाशाह एडोल्फ हिटलर में। सन 1933 जर्मनी में हुए चुनावों में तानाशाह हिटलर की नाजी पार्टी को जीत मिली और हिटलर जर्मनी का नया चांसलर बना। हिटलर ने लोगों को वर्साइलेस की संधि का बदला लेने का वादा किया था। 12 मार्च सन 1938 हिटलर की जर्मन सेना ने सबसे पहले अपने कमज़ोर पड़ोसी ऑस्ट्रिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। 1 सितंबर सन 1939 जर्मनी ने दूसरे पड़ोसी पोलैंड पर हमला करके उसे भी अपने कब्जे में ले लिया, और इसी के साथ उस वक्त के यूरोप के 2 सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ आ गए और जर्मनी के साथ जंग का ऐलान कर दिया। इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 10 मई सन 1940 जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला करके इन दोनों देशों पर भी कब्जा कर लिया। उधर जर्मनी की कुशल रणनीति और तेज़ी से आक्रमण करने वाली सेना के सामने फ्रांस ने भी घुटने टेक दिए और जर्मनी की सेना ने आधे फ्रांस सहित राजधानी पेरिस को अपने कब्जे में कर लिया। अब फ्रांस की सेना किसी तरह बचे हुए आधे फ्रांस की आज़ादी के लिए जर्मनी से युद्ध कर रही थी। दोस्तों, जर्मनी के फ्रांस पर कब्जा करने के साथ ही उस वक्त जितने भी देश फ्रांस की कॉलोनी में थे वो खुद ब खुद हिटलर के अधीन हो गए, और इससे जर्मनी अब काफ़ी ताकतवर देश हो गया था। अब पूरे यूरोप में केवल ब्रिटेन ही अकेला देश था जो किसी तरह हिटलर की जर्मनी का मजबूती से सामना कर रहा था, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य काफ़ी मजबूत साम्राज्य था जिसका एक हिस्सा हमारा भारत भी था। हमारे भारत से कई सैनिक विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे रहे थे। 10 जून सन 1940 जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक संधि हुई, और इस संधि में इन तीनों देशों का एक समूह बना जिसे एक्सिस पावर ग्रुप कहा जाता था। हिटलर के साथ इटली का तानाशाह बेनेटो मुसोलिनी और जापान का राजा हिरोहितो विश्व पे राज करने का सपना देखता था। इस संधि में जर्मनी, इटली और जापान ने विश्व युद्ध में एक दूसरे की मदद करने का फैसला लिया। 10 जुलाई सन 1940 जर्मनी की वायुसेना ने ब्रिटेन पर हमला किया और ब्रिटेन की वायुसेना ने भी इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस युद्ध को बैटल ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है और इसे आज तक का सबसे भयंकर हवाई युद्ध माना जाता है, जो कि करीब 3 महीने तक चला था। हालांकि जर्मनी की सेना ब्रिटेन को हरा नहीं पाई और ब्रिटेन पर बाद में कभी हमला करने का फैसला लिया। सन 1941 दोस्तों, 1941 का साल विश्व युद्ध के लिए सबसे अहम साल माना जाता है, क्योंकि इस साल 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरे युद्ध की तस्वीर बदल के रख दी। तो आइए जानते हैं उन दोनों घटनाओं के बारे में। पहली घटना, जर्मनी का सोवियत यूनियन पर हमला तारीख 6 जून 1941। हिटलर, जो अब तक काफ़ी ताकतवर हो गया था,
उसने अति उत्साह में सोवियत यूनियन, जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता था, उस पर हमला कर दिया और यही हिटलर के जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हिटलर ने इस हमले का नाम ऑपरेशन बारबरोसा रखा था। जर्मनी की सेना शुरुआत में सोवियत यूनियन के मीलों अंदर तक चली गई थी, लेकिन सोवियत यूनियन के एक शहर जिसका नाम स्टालिनग्राड था, वहां तक पहुंचते ही सर्दी काफ़ी बढ़ गई और जर्मनी की सेना इतने सर्दी में सोवियत सेना का मुकाबला नहीं कर पाई और इसका फ़ायदा सोवियत सेना को मिला और उसने जर्मन सेना को बुरी तरह से खदेड़ना शुरू किया। उस वक्त सोवियत यूनियन विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक था, जिसका तानाशाह जोसेफ स्टालिन था और उसने हिटलर को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। विश्व युद्ध में एक्सिस ग्रुप के देशों के सामने अकेला पड़ चुका ब्रिटेन को अब सोवियत यूनियन जैसे शक्तिशाली देश का साथ मिल गया था। दूसरी घटना, जापान का अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला करना। तारीख 7 दिसंबर 1941। जापान, जो कि अब तक पूर्वी एशिया पे कब्जा कर चुका था, उसने भी एक बड़ी भूल की और अचानक से पर्ल हार्बर, जो कि अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा था, उस पर हवाई हमला कर दिया और इस हमले में अमेरिका के हजारों सैनिक मारे गए। इसके बाद अमेरिका ने जापान से इस हमले का बदला लेने का फैसला कर लिया और इसी के साथ यूएसए की विश्व युद्ध में एलाइड ग्रुप में एंट्री हो गई और यहीं से पूरे विश्व युद्ध की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। 10 जून सन 1943 एलाइड ग्रुप और एक्सिस ग्रुप के देशों के बीच में काफ़ी दिनों तक भीषण युद्ध होने के बाद 10 जून 1943 के दिन एलाइड देशों ने इटली के सिसिली आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद इटली ने एलाइड देशों के सामने सरेंडर कर दिया। अब मात्र हिटलर की जर्मनी और जापान ही एक्सिस ग्रुप के देशों के रूप में बचे रह गए थे। 6 जून सन 1944 एलाइड देशों के करीब 1.5 लाख सैनिकों ने फ्रांस के नॉर्मंडी नाम के शहर में जर्मन सेना पर हमला कर दिया। करीब 2 महीने चले इस भीषण युद्ध के बाद एलाइड देशों ने फ्रांस को जर्मनी के कब्जे से आज़ाद करा दिया। ये एलाइड देशों की एक बड़ी जीत थी और इस युद्ध को डी डे भी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद हिटलर की जर्मन सेना काफ़ी कमज़ोर हो गई और जर्मनी की हार लगभग तय हो गई थी। 23 मार्च सन 1945 एलाइड देशों ने कमज़ोर हो चुके जर्मनी पे पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया और इस हमले को एलाइड देशों ने ऑपरेशन प्लंडर का नाम दिया। इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई, जिसके बाद 30 मार्च सन 1945 को जर्मनी का तानाशाह हिटलर ने खुदकुशी कर ली। इस तरह से सदी के सबसे बड़े खलनायक का अंत हुआ। अब अकेला जापान ही था जो कि एलाइड देशों से युद्ध कर रहा था। अगस्त का महीना सन 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहर क्रमशः हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम से हमला किया, जो कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। इस हमले में करीब 1.5 लाख लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद जापान ने भी एलाइड देशों के सामने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ और एलाइड देशों की जीत हुई। तो दोस्तों, ये थी दूसरे विश्व युद्ध की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे नॉलेज वाले वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद।